नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बात कश्मीर फाइल, जी हाँ, द कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर। तो दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर बोलना उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना ही हम टेररिस्ट के अगेंस्ट हैं, जितना उनके खिलाफ बोलते हैं। अगर उसके खिलाफ बोल रहे हैं और इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोल रहे हो तो आप दोगली बातें कर रहे हो, दोगली बातें बोली जाएगी। तो दोस्तों मुद्दा शुरू कैसे हुआ, मुद्दा कहां तक गया और आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुक रहा है लोगों का। तो दोस्तों बात इसी के मुद्दे के ऊपर करेंगे कि किस तरीके की उनकी राजनीति, किस तरीके की सोच आज उजागर हो रही है, सामने आ रही है। जिन्हें डर का माहौल लगता था, जिन्हें देश के अंदर मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही थी इन गत 7 सालों में बीजेपी राज्य जब से आई है। तो दोस्तों इन सब के ऊपर बात करेंगे। कथनी और करनी राजनीति, सभी को माइलेज चाहिए, सभी को माइलेज चाहिए सर। सिर्फ एक लकड़ सूंघा लोगों ने आपको नशा सूंघा दिया है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कब हुआ ये कत्लेआम, कब पहुंचा नृशंसता की पराकाष्ठा तक निर्दयता और निर्ममता का व्यवहार कश्मीरी पंडितों के साथ, जब केंद्र से कांग्रेस पार्टी हट गई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार बनी। मुझे ये बताइए, जगमोहन जी को राज्यपाल पहले किसने बनाया, किसकी लाड लेते हैं? तो दोस्तों अब इनके मंशा के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए इनका विचार सुनिए। कल ये एबीपी के ऊपर बहस चल रही थी, उसके ऊपर अपना जस्टिफिकेशन कर रही है कि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। देखिए आगे भी कांग्रेस, पीछे भी कांग्रेस। अगर कोई बीच में 4 दिन 6 दिन राज करता है तो वो सब चीज के लिए लायबल है, ये किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। और लेकिन देखिए जब इन्होंने ट्वीट किया उसमें क्या बोला गया कि 15,000 मुस्लिम भी मारे गए। मतलब किसने इनसे पूछा? जब गुजरात में ऐसी चीजें होती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, और जब जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें होती है, कश्मीर में होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। जनता पार्टी की बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके झांसे में अब कोई फंसने वाला झांसे में आपके नहीं फंसेंगे। 15,399 ये जो बांटो और राज करो की नीति इस ट्वीट में दिखी है ना, वो पूरा का पूरा सत्य बता रही है। चाहे ये गर्त में पहुंच जाए, चाहे क्या हालत हुई है अभी इलेक्शन में, 5 स्टेट के इलेक्शन में इन लोगों की क्या गर्त में पहुंच गए हैं, लेकिन रस्सी जल गई, बल बिल्कुल नहीं गया। तो दोस्तों बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। सही कहा है किसी ने दोस्तों, जख्मों को खरीदने से जख्म ठीक नहीं होते, हरे होते। लेकिन दोस्तों ये जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके का ये एक जागरूक हिंदू इस टाइप का, आपको कहते बेरोजगारी से तुमको मारेंगे, नौजवानों बोलना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको दौड़ा दौड़ा के घसीट के प्रयागराज के हॉस्टल से, जूते से, लात से, लाठियों से, बर्बरता से पीटेंगे, लेकिन नौजवानों एक भी शब्द मत बोलना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अरे बेईमानों, मुसलमानों से लड़ने के नाम पर तुमने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। अब ये बर्बादी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जागरूक हिंदू से डरने और बचने की जरूरत है दोस्तों। चाहे जहाज पर लटक के जाने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की ये पलायन की कश्मीर वाली बात हो, जहां बहन बेटियों को छोड़कर जाने की बात हो, ये सारी चीजें बेमानी है। इन चीजों का कोई वजूद नहीं है। आप देखिए रोजगार, आप देखिए डेवलपमेंट, आप देखिए स्कूल, आप देखिए शिक्षा, ये सारी चीजें क्या मैटर करती हैं? बहन बेटियों को छोड़ के जाइए या धर्म बदलिए, ये कोई चीज मैटर नहीं करती। ये स्कूल, शिक्षा, बेरोजगारी मैटर करती है। तो ये जो बहुत ही हद से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञानी और बहुत ही उत्तम किस्म की शिक्षा प्राप्त लोग हैं, जिन्होंने पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज से शिक्षा दीक्षा ली है, उनसे दोस्तों समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में देश में चाहिए क्या। ये सारी चीजें बोलना उकसाने वाली बात है, इसको सहना भाईचारे वाली बात है। तो दोस्तों आज बात करने का, जिनको बात करने पर जिन्हें तकलीफ हो रही है, जब ये सारी चीजें कृत हुई तो किस तरीके से ये लोग उसको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम तो बीजेपी की सरकार थी दोस्तों। कपिल शर्मा शो में ये इसको प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, और ये बोला जाता है कि मिथुन जैसे, अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े स्टार के बावजूद बोला जाता है कि ये तो कोई इस तरीके की फिल्म नहीं है कि इसको प्रमोट किया जाए। ज्यादा हाई क्लास के सुपरस्टार टाइप एक्टर नहीं। अपने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर किसी ने जी जान लगा दी। यहां तक लोगों ने यहां तक भी ऑफर किया
पेमेंट हम करने को तैयार हैं। आप लोग देखें, समझें और जानें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी, जो एक नई तरह की राजनीति उभरी है। इनसे एक ही बात कहना, हिंदू मुसलमान बंद करो, और हमारे घर का नौजवान बेरोजगार है, पहले उसकी नौकरी की बात। हिंदू से सतर्क रहने की जरूरत है। ये वो हिंदू हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए, अपने हित से ऊपर कहीं सोच नहीं सकते। एक आम कॉमन मैन जरूर सोचता है कि नहीं जी, सुरक्षा और ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और इसके लिए हमें लड़ने करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। और सीधी सी बात हो, अगर बात होती है हिंदू की, जातियों में बांटा नहीं जाता है तो इसका सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर हम जातियों में बंटते हैं और कोई कश्मीरी है तो छोड़ दो, कोई इधर का है तो उधर, अगर उसको बांटा जाता है हिंदुओं को, तभी ये मुसीबत विकराल रूप धारण करती है। तो इस सारे प्रोपेगेंडा ने दोस्तों बता दिया कि बॉलीवुड की क्या औकात है। अगर जनता ठान ले तो ये बॉलीवुड क्या, कोई भी वुड कुछ भी नहीं कर सकता। और किस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को किस तरीके से फिल्मों को सपोर्ट देके आज कहां पहुंचाया है, और आज इनकी आंखें खुल रही है। अब इनको दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और सिर्फ फिल्म को पैसे कमाने का एक टैक्टिस है। तो पैसे तो सारे ही जगह टैक्टिस कमाई जा रही है, यहाँ कुछ तो सच्चाई है, और वो कुछ सच्चाई इन लोगों को भारी पड़ रही है दोस्तों। और इनका चेहरा, सच्चा चेहरा सामने आ रहा है, असली चेहरा, कि इन लोगों की कथनियों करने में कितना फर्क है। तो इतनी सी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और इस फिल्म को सपोर्ट करें। धन्यवाद।